हमारी वीडियोस सिर्फ और सिर्फ लिखित मूल महाभारत पर आधारित होती हैं। हम किसी प्रकार का बदलाव नहीं करते। श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 8 अक्षर ब्रह्म योग। हे पुरुषोत्तम, ब्रह्म क्या है, आध्यात्म क्या है और कर्म क्या है? अधिभूत अर्थात भौतिक तत्व क्या कहा गया है और अधिदेव अर्थात देवताओं का रूप क्या कहा जाता है? हे मधुसूदन, अधियज्ञ अर्थात यज्ञ के अधिष्ठाता देवता कौन है और वे इस शरीर में कहाँ हैं और मृत्यु के समय किस प्रकार संयमित चित्त वाले मनुष्यों द्वारा वे अर्थात अधियज्ञ जाने जाते हैं? जो अविनाशी है उसे ब्रह्म कहा जाता है। जीवात्मा का जो स्वभाव है उसे आध्यात्म कहा जाता है और जो भूतों अर्थात प्राणियों की उत्पत्ति का कारण है उस त्याग अर्थात प्रक्रिया को कर्म कहा जाता है। हे श्रेष्ठ देहधारी, नाशवान पदार्थ अर्थात जो नष्ट हो जाता है वह अधिभूत कहा जाता है। पुरुष अर्थात देवता या परमात्मा अधिदेव हैं और अधियज्ञ इस शरीर में मैं ही हूं। जो व्यक्ति अंत काल में अर्थात मृत्यु के समय केवल मेरा ही स्मरण करते हुए अपने शरीर का त्याग करता है वह मेरे स्वरूप को प्राप्त होता है, इसमें कोई संदेह नहीं है। हे कौन्तेय, जो भी प्राणी अंत काल में अर्थात मृत्यु के समय जिस जिस भाव का स्मरण करता हुआ शरीर को त्यागता है वह उस भाव को ही प्राप्त होता है, क्योंकि वह सदा उस भाव से भावित रहता है। इसलिए तुम सब मेरा स्मरण करते हुए युद्ध करो। अपने मन और बुद्धि को मुझ में अर्पित करके तुम निसंदेह मुझे ही प्राप्त करोगे। हे पार्थ, अभ्यास योग से युक्त हो अन्य किसी के बारे में न सोचने वाले मन से निरंतर मेरा चिंतन करते हुए मनुष्य दिव्य परम पुरुष को प्राप्त होता है। जो व्यक्ति उस सर्वज्ञ, सनातन, शासक, सूक्ष्मतम, सब कुछ धारण करने वाले, अचिंत्य रूप वाले, सूर्य के समान प्रकाशमान और अज्ञान के अंधकार से परे परमात्मा का स्मरण करता है, जो व्यक्ति अंत समय में योग बल से दृढ़ मन और भक्ति से युक्त होकर अपनी प्राण वायु को दोनों भुवों के बीच स्थिर करता है, वह उस परम दिव्य पुरुष को प्राप्त करता है, जिसे वेद ज्ञानी जन अक्षर या अविनाशी कहते हैं और जिसमें प्रवेश करते हैं ऐसे वैराग्य युक्त सन्यासी जन जिसकी इच्छा से ब्रह्मचर्य का पालन करते हैं। मैं तुम्हें उसी परम पद को संक्षेप में बताता हूं। सभी द्वारों अर्थात इंद्रियों को संयमित करते हुए मन को हृदय में स्थिर करके और सर के ऊपर अर्थात मूर्धन्य पर प्राण को स्थापित करके योग की धारणा में लीन होकर ध्यान में स्थित होना चाहिए। जो व्यक्ति ओम अर्थात एकाक्षर ब्रह्म का उच्चारण करता हुआ और मेरा स्मरण करते हुए देह का त्याग करता है वह परम गति अर्थात मोक्ष को प्राप्त होता है। हे पार्थ, जो व्यक्ति निरंतर अनन्य चित्त होकर अर्थात पूर्ण रूप से लीन होकर मेरा स्मरण करता है उसके लिए मैं सुलभ हूं, क्योंकि वह भक्त मेरे साथ नित्य जुड़ा रहता है। जो महात्मा मेरी शरण में आ जाते हैं और परम सिद्धि को प्राप्त कर लेते हैं वे इस दुखों से भरे अस्थिर संसार में फिर दोबारा जन्म नहीं लेते। हे अर्जुन, ब्रह्मलोक तक के सभी लोकों में जीवों का पुनः आगमन होता रहता है, किंतु हे कुंती पुत्र, जो मेरी प्राप्ति कर लेता है उसका फिर पुनर्जन्म नहीं होता। जो लोग ब्रह्मा का दिन अर्थात सृष्टि का काल जानते हैं वे यह भी जानते हैं कि ब्रह्मा का एक दिन 1000 युगों के बराबर होता है और उनकी रात भी 1000 युगों के बराबर होती है। सभी प्राणी ब्रह्मा के दिन के आरंभ में अव्यक्त अर्थात अदृश्य से प्रकट होते हैं और रात के आने पर उसी अव्यक्त में विलीन हो जाते हैं। हे पार्थ, इन्हीं प्राणियों का समूह बार बार जन्म लेता है और फिर ब्रह्मा की रात के आने पर अव्यक्त में विलीन हो जाता है और दिन के आने पर पुनः प्रकट होते हैं। उस अव्यक्त अर्थात अदृश्य से परे एक और अव्यक्त शाश्वत भाव अर्थात अवस्था है जो सभी प्राणियों के नाश होने पर भी नष्ट नहीं होता। जो अव्यक्त और अक्षर अर्थात अविनाशी कहा गया है उसे ही परम गति कहते हैं। उसे प्राप्त करके जीव वापिस नहीं लौटते, वह मेरा परम धाम अर्थात स्थान है। हे पार्थ, वह परम पुरुष अर्थात ईश्वर अनन्य भक्ति से प्राप्त होता है, जिसके भीतर ये सभी भूत अर्थात सभी जीव स्थित हैं और जिसने इस संपूर्ण जगत को व्याप्त कर रखा है।
हे भरत वृषभ, मैं तुम्हें उस समय के बारे में बताता हूँ जब योगी मृत्यु के समय प्रस्थित होते हैं, और उस समय के बारे में भी जब वे उस समय के चक्र को पार करते हैं। अग्नि, ज्योति, शुक्ल अर्थात चंद्रमा का उजला पक्ष और उत्तरायण अर्थात सूर्य का उत्तर की ओर जाने का समय के दिनों में जो व्यक्ति आत्मा का प्रस्थान करता है, वे लोग ब्रह्म को प्राप्त होते हैं। ब्रह्मा को जानने वाले लोग अर्थात ब्रह्मविद इस पथ को जानते हैं। धूम, रात्रि, कृष्ण पक्ष अर्थात चंद्रमा का अंधेरा पक्ष और दक्षिणायन अर्थात सूर्य का दक्षिण की ओर जाने का समय में जो व्यक्ति आत्मा का प्रस्थान करता है, वह चंद्रमा के प्रकाश को प्राप्त करता है। ऐसा योगी पुनः लौटता है। शुक्ल अर्थात चंद्रमा के उजले पक्ष और कृष्ण अर्थात चंद्रमा के अंधेरे पक्ष, इन दोनों की गति इस दुनिया में शाश्वत मानी जाती है। एक गति से मनुष्य परम पद को प्राप्त करता है, जबकि दूसरी गति से वह पुनर्जन्म की ओर जाता है। हे पार्थ, ऐसे लोग जो इन गत्यात्मक प्रक्रियाओं को नहीं जानते, वे भ्रमित रहते हैं। इसलिए हे अर्जुन, हर समय योगी होकर व्यवहार करो। जो योगी इस रहस्य को जानते हैं, वे वैदिक अनुष्ठानों, वेदों के अध्ययन, यज्ञ, तप और दान के फल से कहीं अधिक पुण्य प्राप्त करते हैं। ऐसे योगी परम धाम को प्राप्त होते हैं। श्रीमद् भगवद गीता का अध्याय 8 यहीं समाप्त होता है। अगले अध्याय में जानेंगे कि प्रभु श्री कृष्ण किस प्रकार राज विद्या योग के रहस्य समझाते हैं। एक सूचना, इंटरनेट और सोशल मीडिया पर महाभारत और उनके चरित्रों को अनाप शनाप तरीके से बहुत ही विकृत करके जनता अर्थात आप सबके सामने परोस दिया जाता है, जिसके कारण अधिकतर लोग बिना सर पैर की बातों को आधा अधूरा जानकर इस महान महाग्रंथ पर विकृत धारणा बना लेते हैं। हम महाभारत का सही रूप आप सब तक पहुंचाने का भरपूर प्रयास कर रहे हैं, जिसके हर भाग को लिखित महाभारत से मिलान किया जा सकता है। सही महाभारत को आप सबके सहयोग से ही आम जनमानस तक पहुंचाया जा सकता है। वीडियो को शेयर अवश्य कीजिए और इस विशाल प्रोजेक्ट को आगे बढ़ाने में हमारी सहायता कीजिए। इस विशाल ग्रंथ महाभारत को शीघ्रता से समेटने के लिए हम ग्राफिक्स के साथ पॉडकास्ट का सहारा भी ले रहे हैं, ताकि आप तक कुछ जल्दी से महाभारत का सही रूप पहुंचाया जा सके। आपको हमारा प्रयास कैसा लग रहा है, कृपया कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हमें जरूर बताइए। पिछले सभी भाग आपको हमारे चैनल के पेज पर और इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मिल जाएंगे। हम हर सीरीज की एक प्लेलिस्ट भी बनाते हैं। उम्मीद है आप हमारी वीडियोस अपने उन दोस्तों को शेयर जरूर करते होंगे जो महाभारत का सही रूप समझना और जानना चाहते हैं। आपके हर शेयर से हमारा मनोबल बढ़ता है। अपने प्रियजनों तक यह ज्ञान पहुंचाने के लिए वॉच गॉड चैनल को सब्सक्राइब और शेयर करना मत भूलिए। सब्सक्राइब बटन के बगल में बनी छोटी सी घंटी भी बजा दीजिए। जय श्री कृष्ण, हर हर महादेव।